दोस्तों नमस्कार, मैं मधुसूदन पटेल। आज आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है, किस प्रकार ये हानिकारक है, इसके सभी लाभ हानि देखेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है LDL, इसका पूरा नाम है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और दूसरा है HDL, इसका पूरा नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और तीसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। तो दोस्तों ये एक प्रकार के लिपिड्स हैं। लिपिड्स यानी जो हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं तेल, जो हम खाने में यूज़ करते हैं सब्जियों में। और इसमें से जो 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल HDL और LDL, इसमें से LDL को बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये होता है हमारे शरीर के लिए हानिकारक, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बैड यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल। और ये HDL जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हमारे शरीर में जितना अधिक हो उतना अच्छा है। ये ब्लड फ्लो को बढ़ावा देता है और ये जो है हमारे जो ब्लड नलिकाएं उसको ब्लॉक करता है, ब्लॉकेज करता है, जिससे हार्ट अटैक, लकवा जैसे भयंकर बीमारियां होती हैं। तो इसमें से जो LDL और HDL है अक्सर हमको नॉनवेज में मिलता है, और ट्राइग्लिसराइड जो हमको तेल में मिलता है। और ये तीनों भी तेल में हो सकते हैं। तो देखते हैं कि ये हमारे शरीर में बनता कहाँ है और हमको किस किस चीज़ों से मिलता है। दोस्तों हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है 70% 70% हमारे लीवर में बनता है। लीवर से ये हमारे ब्लड के द्वारा हार्ट में भेजा जाता है। यह है हमारा हार्ट। दोस्तों 130 से लेकर के 200 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में होना चाहिए। फिर भी 150 से कम ही होना चाहिए, तब हमारा शरीर का कोलेस्ट्रॉल सही है। तो ये हमारा हार्ट है दोस्तों। और यहाँ से देखो ब्लड नलिकाएं निकली हुई हैं और इस तरह से ये जाल की तरह हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में फैली हुई हैं। और इसके माध्यम से जो है ब्लड जो है सप्लाई किया जाता है। तो जब लीवर में 70% कोलेस्ट्रॉल बनता है तो बाकी 30% हमको कहाँ से मिलता होगा? वो मिलता है जब हम नॉनवेज खाते हैं, अधिक तले हुए पदार्थ, तले भुने और अधिक तेलीय पदार्थ खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तब मिलता है। तो दोस्त 70% सोचो हमारे शरीर में ही बन रहा है लीवर में, तो 30% बाहर से आएगा तो हमारे शरीर में और इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा मैं बताया कि LDL जो है बुरा कोलेस्ट्रॉल है, इसी के मात्रा बढ़ जाने से हमारे शरीर में क्या होता है, हार्ट का जो ब्लड नलिका है ब्लॉकेज होता है, जिससे जो है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक हो सकता है। तो देखिए ये हमारा हार्ट है और जब ये पंप करता है तो इसके ये दोनों दोनों आलिंद हैं, जान रहे हो आप। ऊपर वाला जो दोनों है आलिंद है, नीचे वाला भाग होता है निलय। तो इस निलय वाले जो भाग है इसमें से एक मुख्य जो है धमनी निकला रहता है, एओर्टा बोलते हैं जिसको, जहाँ से इस तरह से ब्लड फ्लो होता है और हमारे शरीर के सभी अंगों तक ये पहुँचाया जाता है इस तरह से। तो जब LDL की मात्रा अधिक हो जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाए दोस्तों, तो क्या करता है, वो हमारे जो ये हार्ट का जो ब्लड नलिका है उसमें जो है इस तरह से जमा हो जाता है यहाँ दीवार में। और इससे क्या हो जाएगा, ब्लड नलिका जो है संकरी हो जाएगी, जैसे आपको एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है हमारा हार्ट।
अब यहाँ से एक ब्लड नलिका निकली हुई है, ये तो जाल की तरह हमारे शरीर में फैले हुए हैं, देख सकते हो। तो यहाँ से जो ब्लड नलिका निकली हुई है, इस तरह से एक बड़े लार्ज रूप में दिखाया गया है एक नलिका को, जिसमें देखो ये गोल गोल संरचनाएं आरबीसी की हैं, जो हमारे शरीर में पाई जाती है ब्लड में, लाल रक्त कणिका। ये हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन को दोस्तों अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं हमारे हार्ट से, पंप के माध्यम से। तो ये जो पाइप की तरह दिख रहा है आपको, आप सामान्य सोचो कि जब पाइप में पानी बह रहा होता है, यदि हम पाइप के सामने वाले हिस्से को दबा देते हैं, यानी पाइप के जो जितना सामान्य आकृति उसको कम कर देते हैं, तो पानी जो है प्रेशर से आगे बढ़ता है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, ये पीले कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पीले कलर का संरचना, ये होता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। जो एलडीएल है, बेड कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे स्किन में जमा हो जाता है ब्लड नली के, और इस तरह से ब्लड नलिका को क्या करते हैं, ये छोटे कर देते हैं, संकरा कर देते हैं दोनों तरफ से। संकरा हो जाने से क्या होगा, हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड जो है कम मात्रा में हमारे अंगों तक पहुंच पाता है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है बराबर मात्रा में नहीं मिल पाती है, और हमको जो है दर्द का एहसास होता है, हाथ पाँव में दर्द होता है। ये एक्स्ट्रा चर्बी भी है, जो हमारे शरीर के जो स्किन होता है, स्किन के जस्ट नीचे में कोलेस्ट्रॉल जमा होते हैं, ये हमारी स्किन को स्मूथ बनाए रखते हैं। इसके अलावा जो जब ठंड का मौसम आता है, तो ठंड के मौसम में ये गर्मी को, हमारे टेम्परेचर को जो शरीर का है उसको सामान्य बनाए रखते हैं, क्योंकि ये जो हमारे शरीर के अंदर जो हीट होता है, गर्मी होता है, उसको बाहर निकलने नहीं देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा शरीर जो है ठंड में सामान्य टेम्परेचर में बना रहता है। तो ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी हैं। तो ये सब काम जो है, गुड कोलेस्ट्रॉल जब अधिक हो तब सही है, लेकिन जब बैड कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। इससे जो है एक्स्ट्रा चर्बी भी लोगों में बढ़ता है, ये मसल्स में जमा होते हैं। इधर एक और डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कि ये ब्लड नलिका का जो संरचना है उसको काट कर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे पीले कलर का जो कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, ये देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का क्रिस्टल और फैट यहाँ पे जमा हो गए हैं हमारे मसल्स में, और ये जो है पूरे हमारे ब्लड नली को जो है जाम कर दिया है, और ये जो आरबीसी हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इधर यहाँ से जो है ब्लॉक हो गया है। इसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक। इससे जो है दोस्तों लकवा जैसी भी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा देखो, इससे जो है अल्सरेशन, जो हमारे मुंह में अल्सर होता है, उसी तरह से हमारे ब्लड नली में अल्सर हो जाता है, और ये धीरे 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 फैलने लगता है। जब इसको हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होता है, कैंसर का रूप ले सकता है ये धीरे धीरे फैलते हुए। और कैंसर कितना बड़ा खतरनाक बीमारी है, आप सभी परिचित होंगे। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया हूँ मैं, हमारा जब धड़कन चलता रहता है तो उसको जो है डॉक्टर जो है ईसीजी के माध्यम से, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम से चेक करते हैं, और देखते हैं कि हमारे ब्लड जो फ्लो हो रहा है इस तरह से PQRS वेव में बहता रहता है। तो जब हमारा ईसीजी जो है लाइन सीधा हो जाएगा तो समझो व्यक्ति का डेथ, ऐसा सबने सुना होगा। तो आपको इसका एक एनिमेशन दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं किस तरह से PQ और RST ये इस तरह से तरंग हैं, वेव हैं, जो हमारे ब्लड का ईसीजी के माध्यम से धड़कन का पता चलता है, और ब्लड किस तरह से फ्लो हो रहा है उसके बारे में पता करते हैं। जब ये सीधा हो जाएगा तो आदमी ख़त्म। इसके अलावा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे ब्लड नलिका में किस तरह से उसके दीवार में जमा हो गए हैं, और ब्लड जो है यहाँ पे आके रुक जा रहा है। आप सब देख सकते हैं ये रेड ब्लड सेल्स धीरे 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 आगे बढ़ रही हैं। इधर एक एनिमेशन देखिए कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल जो है धीरे 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 बढ़ रहा है, और हमारे जो ब्लड नली है उसको लगभग 50% से ऊपर जो है ब्लॉक कर देता है। देख सकते हैं परसेंटेज के रूप में दिखाया गया है, लगभग 50 से ऊपर 56 तक। तो इस तरह से 50% जब ये बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारे शरीर में जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर ब्लड के जो सेल्स हैं जो जमा हो जाते हैं यहाँ पे जैसे जमा हो रहा है,
तो इस तरह से जमा हो जाते हैं, तो आगे जो है ब्लड फ्लो नहीं होता है, और इसी को बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक। तो इससे दोस्तों संभल के रहिए, अपने खाने पीने में ध्यान दीजिए। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में न्यूज़ में आया था कि जो हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी तेल कंपनियां हैं उसमें बहुत सारे खाने लायक तेल नहीं है, बहुत ही कम तेल कंपनी हैं जो खाने लायक हैं, क्योंकि उसमें दोस्तों एचडीएल की मात्रा अधिक है, ट्राइग्लिसराइड अधिक है, और सॉरी एलडीएल की मात्रा अधिक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा कम है। तो इन सब से जो है सावधान रहिए। और जो राइस ब्रांड तेल है उसका उपयोग करने का सजेशन दिया जाता है, तो अधिक से अधिक जो है राइस ब्रांड तेल का उपयोग कीजिए। इसके अलावा जो ओरिजिनल होता है, जो हमारे धान पेडी होता है उसके जो छिलके होते हैं, चावल और जो छिलका है उसके बीच वाला भाग जो होता है उससे ओरिजिनल बनता है। ओरिजिनल जो है इस सब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो इन सब का अधिक से अधिक हमारे फूड में फूड सप्लीमेंट में लेना चाहिए, जिससे हमको जो है कोलेस्ट्रॉल से बचा जा सकता है, लकवा, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही।